नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की आलोचना करने के कारण वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया गया है और इसी के साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इस सीट पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब ये सीट प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के नेतृत्व, इन सभी की नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि भाजपा को ये दिखाना है कि वरुण गांधी का टिकट काटने का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है और अभी भी भाजपा यहां पर आसानी से जीत जाएगी। जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 35 सालों से मेनका गांधी और वरुण गांधी इस सीट से सांसद रहे हैं अलग अलग समय पर। तो ऐसे में भाजपा इसे अपनी नाक का प्रश्न बनता देख एक मजबूत प्रत्याशी को यहां से उतारना चाह रही। इसी चेहरे की तलाश इन्होंने कांग्रेस से हाल ही में भाजपा में आए जितिन प्रसाद के रूप में की और जितिन प्रसाद को पीलीभीत से अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन समस्या ये है कि जितिन प्रसाद पिछले लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब ये सीट मोदी की नाक का सवाल है और भाजपा ने यहां पर पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कैंपेनिंग के लिए पहुंच रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर 3 बार यहां की यात्रा की है। पीलीभीत में वो 3 बार आ चुके हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा नेतृत्व इस सीट को कितनी गंभीरता से ले रहा है, खास तौर से वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद। बस मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री एक बार भी पीलीभीत नहीं आए हैं। जब मेनका गांधी और वरुण गांधी यहां से चुनाव लड़ते थे तो भाजपा का कोई भी बड़ा नेता यहां नहीं आता था। इसके बावजूद पिछले चुनाव में वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से 20% अधिक वोट पाकर जीते थे। लेकिन अब यहां पर भाजपा बुरी तरह से घिर गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अब अपनी नाक का सवाल बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार ने जितिन प्रसाद पर बाहरी होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनका पीलीभीत से कोई लेना देना ही नहीं है और वो यहाँ पर एक बाहरी व्यक्ति हैं, तो यहाँ के लोग उनसे कैसे जुड़ाव महसूस करेंगे। अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर अपनी सभा में वरुण गांधी का जिक्र किया कि वरुण गांधी एक अच्छे प्रत्याशी थे, एक अच्छे सांसद थे और भाजपा ने किस तरीके से उनका टिकट काट दिया है। वहीं बसपा भी पीछे नहीं रही। यहाँ पर मायावती ने भी जनसभा की, जिसकी वजह से दलित राजनीति भी अब यहाँ पर गर्मा गई है और यहाँ के दलित वोटर्स पर भी ऐसी संभावना है कि वो बसपा के पक्ष में मतदान कर देंगे, जिससे भाजपा की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ जाएंगी। अब भाजपा को एक ही सहारा है और वो सहारा है हमेशा की तरह ध्रुवीकरण का। इसीलिए भाजपा अब पीलीभीत की सीट पर ध्रुवीकरण के सहारे जीतना चाह रही है, जबकि वरुण गांधी ने कभी भी इस सीट पर ध्रुवीकरण नहीं होने दिया था, क्योंकि वो आसानी से ओबीसी वोटर्स और अन्य वोटर्स, दलित वोटर्स, सभी वर्ग का वोट मिलाकर चुनाव जीतते थे। तभी इतने अधिक अंतर से चुनाव जीतना संभव था। अब भाजपा को ध्रुवीकरण का सहारा है। इसके अलावा कुर्मी और ओबीसी वोटर्स के भरोसे भाजपा यहां पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन भाजपा की 3 बड़ी समस्याएं हैं जो इस चुनाव में भाजपा को परेशान कर रही हैं। इसमें पहली यह है कि जितिन प्रसाद, जैसा मैंने आपको बताया भी, कि 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, वो 2022 का विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं, यानी पिछले लगातार 3 चुनाव में हारे हैं। और इनका जो राजनीतिक परिवार है वो असल में शाहजहांपुर का रहने वाला है। जितिन प्रसाद के पिताजी राजीव गांधी के सलाहकार थे। ये कांग्रेस के काफी बड़े नेता रहे हैं इनके पिताजी, और खुद जितिन प्रसाद भी 2 बार 2004 और 2009 में जो है यहाँ पर जीते थे। कांग्रेस के टिकट से सांसद बने थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस लोगों को ऊपर उठाती है, पहचान देती है, फिर वही लोग बुरे समय में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा ही जितिन प्रसाद ने भी किया और आज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। तो ये तो है भाजपा के उम्मीदवार जितिन प्रसाद। वहीं दूसरी तरफ भगवत शरण गंगवार, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और
कुर्मी वोटर ओबीसी वोटर्स में उनका प्रभाव है। तीसरी समस्या ये है कि इस सीट पर 25% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। लेकिन एक समस्या है, यहाँ पर बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो अब मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनके पास भी ऑप्शन है कि वो सपा और बसपा दोनों को ही वोट दे सकते हैं। भगवत शरण खुद कुर्मी है, इसलिए जातिगत फायदा होना भी स्वाभाविक है। तो अगर मुस्लिम और कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो मुस्लिम ओबीसी वोट मिल जाता है, तो भगवत शरण गंगवार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी करने जा रहे हैं। अगर जैसा मैंने आपको बताया कि पीलीभीत में पिछले 35 सालों से मेनका गांधी और वरुण गांधी सांसद रहे हैं, यही वजह है कि अब अगर भाजपा ये सीट नहीं जीतती है वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद, तो ये निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचेगा। इसीलिए भाजपा यहाँ पर पूरा जोर लगाए हुए है। 2019 में वरुण गांधी ने यहाँ पर 59.4% मत प्राप्त किए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को 37.8% मत मिले थे। तो आप देख सकते हैं कि 21.6% अधिक वोट मिले थे वरुण गांधी को अपने समाजवादी पार्टी के जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं उनसे। पीलीभीत विधानसभा में 4 सीटें हैं। ये भी देखिए क्या महत्व है यहाँ पर वरुण गांधी का भाजपा के लिए, और किस तरीके से पूरा भाजपा का गढ़ बन गया था, क्योंकि पीलीभीत में विधानसभा में 4 सीट है और 2022 में भाजपा इन चारों सीटों पर चुनाव जीती थी। अगर जातिगत समीकरण को देखें तो पीलीभीत लोकसभा सीट में ओबीसी की संख्या 34% है, वहीं मुस्लिम 25% हैं। तो आप देख रहे हैं कि ओबीसी और मुस्लिम मिलकर ही जो है काफ़ी बड़ा वोट बैंक 30-40-50 लगभग 60% वोट बैंक जो है ये बन जाता है। सामान्य वर्ग से यहाँ पर 18% वोटर हैं, दलित से 17% वोटर हैं और अन्य से 6% वोटर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब भाजपा यहाँ पर खुद को घिरे हुए पा रही है। भाजपा अब क्या कर रही है? भाजपा यहाँ पर राम मंदिर, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे को अपनाकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने तो वरुण गांधी के टिकट कटने को ही अपना मुद्दा बना लिया है, जो कि असल में भाजपा की दुखती रग है, जिस वजह से भाजपा बहुत परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इसका जवाब दिया जाए। बसपा ने यहाँ पर बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा बनाया है और यहाँ पर अहमद खान उर्फ फूल बाबू को अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर दलित और मुस्लिम वोट साथ आते हैं तो बसपा निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बताइए आपको क्या लगता है कि पीलीभीत सीट पर कौन जीतेगा? धन्यवाद।